विशाल मुर्गा। एक गांव में टोनी नाम का एक आदमी रहा करता था जिसकी एक चिकन शॉप थी। टोनी पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो बीमार मुर्गियां सस्ते दामों लेता और महंगे दामों लोगों को उसका गोश्त फरोख्त कर देता। इसने अपने घर में भी कुछ मुर्गियां पाल रखी थीं जिनके अंडे बेचकर वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता था। मैं बहुत जल्द अमीर होना चाहता हूँ, लेकिन ये दुकान है कि बहुत कम चलती है और ये मुर्गियाँ भी बहुत कम अंडे देती हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मैं अमीर कैसे बनूंगा। एक दिन टोनी की दुकान पर सारा दिन कोई भी गोश्त लेने नहीं आता। आज तो कोई भी मेरी दुकान पर नहीं आया। मैंने तो पहले ही बीमार मुर्गियाँ की हैं, अब ये गोश्त भी खराब होना शुरू हो गया है। आज तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वो इन्हीं सोचों में गुम होता है कि एक साधु की आवाज आती है जो उसे सोचों से निकालती है। बेटा, अरे बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अल्लाह तुम्हारे रिज़्क में बरकत डालेगा। टोनी सोचता है, चलो इस साधु को ये गोश्त दे देता हूँ, वैसे भी ये गोश्त खराब हो रहा है। ये सोचकर वो साधु से कहता है, ये लें बाबा जी, ये गोश्त ले जाएं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा देकर जाएं जिससे मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊं। वो साधु बाबा जब उस गोश्त की तरफ देखता है तो वो गोश्त नीला पड़ गया था। तो वो साधु सोचता है, ये आदमी तो मुझे भी खराब गोश्त दे रहा है, तो ये दूसरे लोगों के साथ क्या करता होगा। लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। ये सोचकर वो साधु गोश्त रख लेता है और टोनी को एक डब्बी देता है और कहता है, इस डब्बी में जादुई पाउडर है, तुम इसे रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनी मुर्गियों की खुराक में डाल देना, जिससे ये मुर्गियां बहुत जल्द बड़ी हो जाएंगी और तुम उनका गोश्त बेचकर खूब पैसे कमाओगे। फिर टोनी ऐसा ही करता है। वो रोज एक मुर्गे के दानों में वो पाउडर मिला देता है, जिससे वो मुर्गा आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे वो मुर्गा बड़ा होता जाता है उसकी भूख में भी इजाफा होता जाता है। टोनी के पास जितने भी पैसे थे सारे उस मुर्गे की खुराक में खर्च हो जाते हैं। अगर टोनी उस मुर्गे को खाने के लिए कुछ ना देता तो वो मुर्गा टोनी को बहुत मारता। अरे, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। इस मुर्गे ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरे सारे पैसे भी खत्म हो गए और ऊपर से ये मुर्गा भी मुझे मारता है। मुझे लगता है अब मुझे इस मुर्गे का गोश्त करके बेच देना चाहिए। वो जैसे ही उस मुर्गे का गोश्त करने के लिए अपना चाकू निकालता है वो मुर्गा उसके पीछे लग जाता है और उसे मारते हुए उस साधु के पास ले जाता है। जैसे ही टोनी उस साधु को देखता है तो सारी बात समझ जाता है। साधु जी, मुझे माफ कर दें। मुझे सब समझ आ गया है कि आपने मुझे सजा दी है। अब मैं कभी भी बीमार मुर्गी का गोश्त नहीं बेचूंगा और लालच भी नहीं करूंगा, लेकिन आप मेहरबानी करके इस मुर्गे से मुझे बचा लें। फिर वो साधु उस मुर्गे को दोबारा नॉर्मल हालत में कर देता है, जिसे देखकर टोनी बहुत खुश होता है और उस साधु बाबे का शुक्रिया अदा करता है। फिर टोनी उस मुर्गे को लेकर अपनी दुकान पर वापस आ जाता है और दोबारा से ईमानदारी की जिंदगी शुरू करता है। फिर उसकी ईमानदारी देखकर उसकी दुकान भी खूब चलती है और टोनी अमीर हो जाता है। फिर टोनी को समझ आता है, अगर कोई आदमी ईमानदारी से दिल लगाकर मेहनत करता है तो एक ना एक दिन वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है। जी तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। हम आपसे मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।